हेलो एवरीवन। तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर के वॉइस। क्या आप लोग जानते हैं वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस को हिंदी में हम बोलते हैं वाच्य। यानी जो भी हम इंग्लिश में बातें करते हैं, क्या उसको सिर्फ उसी तरीके से बात करने का हमारा तरीका होता है, या उसको तरीका बदल के भी बोला जा सकता है किसी भी बात को? तो इसको बदलने के तरीके को हम क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं या वॉइस बोलते हैं। हम नॉर्मली जिस बात को बोल रहे हैं या जिस बात को करते हैं उसमें हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करते हैं, और जब उसी बात को हम किसी दूसरे तरीके से बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। हमारे जो बोलने का मतलब होता है, जो सेंस होता है, वो सब कुछ वही रहता है, बस थोड़ा से तरीका उसका जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम चेंज करके उसको क्या बोलते हैं? पैसिव में चेंज कर दिए। एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ। ये सीधी सीधा हो गया कि मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। अब इसको दूसरी तरह से हम कैसे बता सकते हैं कि मैं खाना खाता हूँ? क्या बताने का तरीका कोई और है? तो बताने का तरीका ये है कि खाना खाया जाता है। अब वो आगे देखेंगे किसके द्वारा खाया जाता है? मेरे द्वारा खाया जाता है, मेरे जरिए खाया जाता है। खाना मेरे द्वारा खाया जाता है। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। यानी कि पहले क्या होता था कि सब्जेक्ट जो होता था वो यहाँ पर प्रधान होता था, मुख्य होता था। और दूसरी बात में ये हो जा रहा है, जब पैसिव कर रहे हैं तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है, जो खाना है, जो फूड है, वो क्या हो जा रहा है? यानी पैसिव वॉइस बनाते समय में वो हेड हो जा रहा है। यानी कि इधर आने के बाद स्टार्टिंग में खाना खाया जाता है, यानी कि खाना क्या हो जा रहा है? वो मुख्य हो जा रहा है। और मैं क्या हो जा रहा है? उधर लास्ट में बाई के द्वारा यूज हो जा रहा है। तो इसमें यही होता है कि एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो हमारा जो मकसद होता है, जो बोलने की मेन बात होती है, वो सेम रहता है, और जो तरीका होता है बोलने का वो इसमें चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सेंटेंस हम लिख रहे हैं, ही ईट्स फूड। सिंपली भाषा है, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको इधर ला देते हैं, इसको इधर। यानी कि जो सब्जेक्ट की जगह पर था ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, और जो ऑब्जेक्ट की जगह पे वो क्या आ जा रहा है? सब्जेक्ट आ जा रहा है। और बीच में क्या है? हमारा वर्ब है। तो इसमें वर्ब क्या क्या करते हैं कि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल में ये होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? फूड हमारा आ जाएगा यहाँ पर, और जो ही है वो यहाँ हो जाएगा हमारा हिम। अब हिम के पहले हम क्या लगा देते हैं? बाई का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ हम क्या यूज करते हैं बीच में? इसमें वर्ब की टू बी फॉर्म का यूज करते हैं, और वर्ब की टू बी फॉर्म में आते हैं आपके इज, आर, एम, वाज, वेयर। अब इसको कहाँ से कैसे यूज करते हैं? अब जब हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस को ध्यान में रखते हैं कि ये जो सेंटेंस बोला जा रहा है, इसमें जो वाक्य लिखा गया है वो किस सेंटेंस में है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? यहाँ पर टू बी फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमारा ये क्या है? कौन सा टेंस? फूड, ही इज फूड। ही ईट्स फूड में क्या हो रहा है कि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो रहा है। तो हम पास्ट इंडिफिनिट के लिए यहाँ पर टू बी फॉर्म में जो वर्ब का यूज करेंगे वो इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा फूड के हिसाब से इज। अब वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगी? ईट है, तो इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा आपका ईटन। इस तरह से इसका हम क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। और ऊपर वाला क्या है हमारा? एक्टिव वॉइस। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे अगली वीडियो के द्वारा।